वेलकम टू विद्या ब्लॉग। सुख और दुख जिंदगी में एकदम एक साथ चलते रहते हैं। देखिए, राजा दशरथ की जिंदगी के अंतिम पहर में कैसे ये कठोर परीक्षा उनके जीवन में आ गई, जहां सब कुछ इतना मंगल चल रहा था, इतना बड़ा अमंगल हो गया। सुनिए। प्रिया हासिरी से परिहरि मांगू बिचारी विवेक, जेहि देखो अब नयन भरी भरत राजू अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक, उचित और अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज अभिषेक देख सकूं। जिये मीने बरुबारी बहिना मनि बिनु फनी, कुजिए दुख दीना कहूँ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवनु मोरे राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मनी के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुख छि देखु जिये प्रिय प्रिय प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनु मृदु बचन कुमित अति जरिए, मनहु अनल आहूत घृत परी। हे चतुर प्रिय, जीव में समझ जी, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही हो। कहि करहूँ कीने कोटि उपाया, यहाँ यहाँ न लागहि राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न कर लो, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। यहाँ तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं। करने आप अपयस लीजिए। मुझे बहुत बखेड़े नहीं सुहाते। राम सुधा तुम साधु सयाने, राम मातु मलि भली सब पहिचाने। जस कौशल्या मोरे भरता का, तसु फल उनहि देहु करी साका। राम साधु है, आप सयाने साधु है, राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया, कौशल्या मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग उन्हें भी वैसा ही फल दूंगी। होते प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाय। मोरे मरनु राउरे अजस, नृप समझहु मन माही। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण कर कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा, आपका यह अपयश। अस कही कुटिल भई उठी ताढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो, और वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसा भयानक है कि देखी नहीं जाती है। दौ बर कूल कठिन हट धारा, भबर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरु मूला, चलई विपत्ति बाराधि अनुकूला।
दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कई कठिन हत की उसकी तीव्र धारा है। कुबड़ी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष के जड़ मूल दहाड़ती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी सांची तिय मिस मीचु शीस पर नाची। गई पद विनय कीन बैठारी जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा केकई के चरण में पड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथे अब ही देउ तो ही राम बिरह जानी मारसी मोही। राखू राम कहु जेहि तेहि भांति नाही तजर ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले तो मैं अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिसे किस प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध्य नृपु परे उधर निधुनि मात। कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वो अत्यंत आंत्रवाणी से हा राम हा रघुनाथ करते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राउ स्थिल सब गाता करनी कुल कल पतौ मनहु निपाता। कंठ सुख मुख आवे न वाणी जनहु पाठिनु दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर स्थिर पड़ गया, मानो हाथी ने कल्प वृक्ष उखाड़कर फेंक दिया। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नाम की मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के कही मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंत हुअस कर तब रहु मांगु तुम के ही बल के हो। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला सब ठठाई फुलाउब गाला। नानी कहाउब अरु कृपनाई होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना है, कंजूसी भी करना है। क्या रजपूतनी क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी ना आए। छाड़हु बचनु की धीरज धरहु जनि अब लाजिमी करुणा करहु। तनु तिए तनय धामु धनु धरनी सत्य संध कहु तनु समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री के भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं।
मरम बचन सुनि राउ कह कहु कुछ दोष न तोड़। लागहु तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोड़। केकई मम्र भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। चहत न भरत भूप तहि भोरे विधि बस कुमति बसी जिए तोड़े। सौ सबु मोरे पाप परिणामु भयहु कुठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहारवश तेरे ही जीव में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया हो। सुभस बिसहि फिरी अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई। करहि भाई सकल सेवा काई होहि तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों का धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उसकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई होगी। तोड़े कलंकु मोड़े पचितायु मुँहे न मिटहि न जाहि काऊ। अब तो ही नीक लागू करु सोई लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तू जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मैं तेरा मुंह न देखना चाहता हूँ। जब लगी जियो कहूँ कर जोड़ी तब लगी जनी कहूँ कहसी बहोड़ी। फिर पछताए हसी अंत अभागी मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी। तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परहुराऊ कही कोटि विधि काहे करसी निदान। कपट सयानी ना कहती कुछ जागति मनहु मसान। राजा करोड़ प्रकार से बहुत तरह से समझाकर यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट विकल भुआलू जनु बिनु पंख विहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनि होही राम हूँ जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात न कहे। उदहु करहु जनि रवि रघुकुल गुर अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई
उभहु अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या की बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा के सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि भयो भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा का सवेरा हो गया। राजद्वार वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोक वीरवादवली पढ़ रहे और गईवे गुण को गान कर रहे थे। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लग रहे थे। मंगल सकल सोहिनः कैसे सहगामिनीः, विभूषण जैसे तेहि निसि नींद परी नहीं काहू। राम दरस लाल साउ छाहू। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वारे भीड़ सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देख। जागहु अजहु न बधपति, कारहु